हेलो स्टूडेंट क्लास 8 गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको इस साल हमने सिलेबस में ये नई बुक लगवाई थी भारत एक खोज, जिसका लॉकडाउन के कारण एक भी चैप्टर नहीं हो पाया, लेकिन इस टर्म में हम इस बुक को स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट टुडेज चैप्टर। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर आज हम करेंगे। भारत एक खोज जो है वो नेहरू जी की द्वारा लिखी गई एक पुस्तक भारत एक खोज पे आधारित है। तो इसमें नेहरू जी ने ये पुस्तक लिखी थी, तो उसका कुछ अंश आपको दिए गए हैं। पहला चैप्टर है किला अहमदनगर। तो ये बुक जो है, ये किताब जो है, ये नेहरू जी द्वारा लिखी गई है। तो इसमें नेहरू जी ने अपने बारे में बताया है। पहले चैप्टर में किला अहमदनगर में उन्होंने बताया यहाँ पर नेहरू जी जेल में रहे थे। मेरी 9वीं जेल यात्रा। मुझे वह 13 अप्रैल 1944 1944 का दिन अच्छी तरह से याद है, जब मैं 9वीं जेल यात्रा के समय अहमदनगर के किले में बंदी था। यहाँ मुझे लगभग 2 वर्ष हो चुके थे। हम जिस समय यहाँ पहुँचे थे उस समय अंधेरी रात में आकाश में श्वेत चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ था, जिसने हमारा स्वागत किया। तो जो इसमें नेहरू जी ने बताया कि वो स्वतंत्रता संग्राम में भागीदार थे, स्वतंत्रता के भारत को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे थे। तो वो कई बार जेल जा चुके थे। तो यहाँ पर जो अहमदनगर में जो वो जेल में आए, तो वो 9वीं बार जेल में आए थे और इस जेल में वो लगभग 2 वर्ष तक रहे थे। 2 वर्ष उनको हो चुके थे जब उन्होंने ये किताब लिखनी शुरू की। वह जिस समय यहाँ पहुँचे थे वो अंधेरी रात में आकाश जो है, चंद्रमा जो है अंधेरी रात में प्रकाश फैला रहा था। जब हम शुक्ल पक्ष का चंद्रमा निकलता हुआ दिखाई देता, तब मैं अनुमान लगाता कि मेरा बंदी गृह का 1 माह और कम हो गया है। यानी कि वहाँ पर समय देखने का कोई साधन नहीं था, तो वो चंद्रमा से दिनों का हिसाब लगाते थे। चंद्रमा 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है, तो वो उसी हिसाब से महीने का हिसाब लगाते थे। मेरी जेल यात्रा में एकमात्र चंद्रमा ही मेरा साथी बना रहा। वह मुझे इस बात की याद दिलाता रहा कि अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। तो वो बताते हैं कि जेल यात्रा में उनका जो साथी था वो चंद्रमा था और उसी के सहारे उन्होंने वहाँ का समय काटा। अतीत का बोझ। अतीत मतलब जो बीत चुका है। पहले की जेल यात्राओं के समान इस जेल यात्रा में भी मैं अपना समय बिताने के लिए बागवानी का काम किया करता था। इस जेल यात्रा में अहमदनगर का एक ऐतिहासिक किला मुझे एक बहादुर महिला चांद बीवी की वीरता व साहस की याद दिलाता रहा। तो जिस किले में उनको बंदी बनाया गया था, वो जो किला था वो एक बहादुर महिला थी, चांद बीवी, जो अकबर से अपना किला, अपना दुर्ग बचाने के लिए लड़ी थी। तो वो बताते हैं कि उस किले की दीवारों को देख के उन्हें उस बहादुर महिला चांद बीवी की वीरता व साहस की याद आती रही। इस किले की रक्षा के लिए चांद बीवी ने अकबर की सेना के खिलाफ तलवार उठाई थी। किले के अंदर एक स्थान पर खुदाई का कार्य चल रहा था। मैंने भी उस कार्य में सहायता की। खुदाई के दौरान यहाँ प्राचीन दीवारों के कुछ गुंबद अवशेष, इमारतों के विभिन्न हिस्से दिखाई दिए। इस कार्य को करने में बहुत सी कठिनाई भी आई, जैसे जेल अधिकारी की मंजूरी न मिलना, साधनों का पूर्ण प्रबंध न होना आदि। इन मुसीबतों के कारण मुझे खुदाई के औजारों को छोड़ देना पड़ा और किले का इतिहास लिखने के लिए कलम उठानी पड़ी। अब क्या करा उन्होंने? इस किले का इतिहास लिखने के लिए कलम उठाई, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि इस किले में एक जगह खुदाई चल रही है, तो उसके नीचे से गुंबद और अन्य अवशेष निकले, जिससे हमारे पुराना जो अतीत था, जो हमारा इतिहास था, उसकी झलक दिखाई देती है। तो वो जो नेहरू जी होते हैं वो कहते हैं इस इतिहास को संजो के रखने के लिए इसको किताब में लिखना पड़ेगा। मतलब एक उसको लेखन, मतलब कलम से इसको कागज़ पे उतारना पड़ेगा, जिससे भविष्य के लिए ये सुरक्षित रहे। तो वो बताते हैं कि जो खुदाई का कार्य चल रहा था उसके लिए जेल अधिकारियों की मंजूरी न मिलना, बहुत सारी परेशानी आई, लेकिन उन्होंने वो कार्य पूरा किया। और उन्होंने क्या करा फिर? खुदाई के औजारों को छोड़कर और उन्होंने कलम उठाई। गेटे लिखते हैं, गेटे एक लेखक थे जिनके अनुसार इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से राहत दिलाता है। तो वो क्या बताते हैं, जो इस तरह का इतिहास लेखन है, इस तरह की इतिहास की बातें जो हम लिख के रख देते हैं, वो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे इतिहास को याद दिलाने के लिए काफ़ी रहती हैं। अतीत का दबाव। अतीत का दबाव हर काल तथा हर देश में देखा जा सकता है, किंतु कभी कभी यह दबाव इतना प्रभावशाली हो जाता है या दम सा घुटने लगता है। अतीत के दबाव की जड़ें सभ्यता के अंतर्गत पाई जाती हैं, जैसे भारत की सभ्यता, चीन की सभ्यता आदि। अतीत के दबाव से यहाँ पर मतलब है कि
जो हमारा अतीत जो बीत चुका है उसका दबाव इतना होता है कि हमारी जो पुरानी सभ्यताएं हैं, जो हम भविष्य में चीज़ें बदलती हैं तो हम उन सभ्यताओं को भूल जाते हैं। तो वो बताते हैं कि वो जो सभ्यता है वो हमारे जड़ों में बसी हुई रहनी चाहिए, उनको हमें संजो के रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। जैसे हमारी भारत की सभ्यता और चीन की सभ्यताएं आज भी कहीं ना कहीं जीवित हैं, तो उनको बचाने के लिए इस तरह की इतिहास की किताबें, इस तरह की इतिहास की बातें हमें लिख के संजो के रखनी चाहिए। इसके बाद आखिरकार उन्होंने बोला, आखिरकार मैं सोचने के लिए मजबूर हुआ कि मेरी विरासत क्या है जिसे हजारों वर्ष पहले मानवता ने प्राप्त किया था। क्या मैं उसका वारिस हूँ? क्या मैं उस समय से प्राप्त हुई विजयों की खुशी और पराजयों के दुखों में अनेक साहसिक कार्यों का वारिस हूँ? इन कार्यों का सिलसिला अभी भी जारी है जिनकी शुरुआत कई युगों पहले हुई थी। हम भारतवासियों की विरासत में एक विशेष और प्रशंसनीय बात यह थी कि हम सभी सदैव एक साथ मिलजुल कर रहते थे, कोई भी व्यक्ति कभी अलग नहीं होता था। तो बताते हैं जब वो किताब लिख रहे थे तो उनको ये याद आता है कि जो हमारी विरासत है, विरासत मतलब जो हमें अपने पूर्वजों से मिला है, उसमें ये चीज़ हमें मिली है कि हम सभी भारतवासी हमेशा मिलजुल के रहे हैं, हमेशा प्रेम से रहे हैं, कभी कोई व्यक्ति किसी से अलग नहीं माना गया। इस विरासत को मैं वर्तमान में भी लागू करना चाहता हूँ और यही कारण है कि मैं अनेक वर्षों से अपने अंदर सजोए हुए हूँ। मैं जानता हूँ कि इस विषय पर लिखना कठिन कार्य है, फिर भी मैं इसके लिए प्रयास करता रहूँगा। तो वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो हमारी विरासत है, जो हमें अपने पूर्वजों से मिल रही है, हमारे भविष्य में भी इसी तरह से स्थापित रहे, और इसके लिए मैं ये लेखन का कार्य करता रहूँगा। और उन्होंने इस तरह से अपनी जो भी बातें थी वो एक बुक के जरिए हमारे लिए छोड़ के गए हैं, जिस बुक उस किताब का नाम है भारत एक खोज। और उसी से इस किताब के कुछ चैप्टर आपको दिए गए हैं। तो ये नेहरू जी द्वारा लिखी गई थी, जो अहमदनगर के किले जेल में उन्होंने अपनी जेल यात्रा के दौरान लिखी थी। तो इसके कुछ अभ्यास प्रश्न है वो आपको करने हैं, और ये सही विकल्प और रिक्त स्थान की पूर्ति ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। इसके लिए आप एक अलग से कॉपी, अपनी नई कॉपी बनाएंगे। सेकंड चैप्टर है इसका खोज, जो हम नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।